जब मंजिल नज़दीक हो तो हमेशा रफ्तार को दोगुना कर देना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों मेरा ये जो कि मैं बोली पहले, ये आपको यही है कि अभी आप लोग को रफ्तार दोगुनी हो जाना चाहिए। 5 घंटा पढ़ते थे तब 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अभी कुछ बाएं दे नहीं देखना है। मैं हर बार बोलती हूँ कि एक सप्ताह की तैयारी पे भी लोग पीटी निकाले हुए हैं। मैं बहुत लोगों को देखी, तैयारी में भी लोगों को देखी हूँ पीटी निकालते हुए। जिसका पहले से तैयारी हो, एक सप्ताह रिविजन लेते हैं और निकाल देते हैं। देखिए, मेरा बताना का आज का वीडियो है मेन कि सेट प्रैक्टिस से कैसे आप आपका स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं। मैं किस प्रकार, मैं एक दरोगा नहीं, मैं 4 दरोगा दे चुकी हूँ। इन्फोर्समेंट दरोगा 2446 बिहार दरोगा, जिसमें मैं हाइट में छट गई थी। उसके बाद 2213 में सिलेक्ट हुई। उसके बाद यूपी दरोगा। तब मैं बता रही हूँ कि मेरा जो भी 2446 बिहार दरोगा का मैं मेंस दी थी, तब मेरा उस समय 79.7 मार्क्स था। जो मार्क्स दिखाता है पीटी में मेरा 72.7 था। ठीक है। और जो 2213 हुआ इसमें मेरा बहुत कम था। पीटी में 67 ही था और मेंस में मेरा 70 पॉइंट कुछ नंबर था, बहुत कम था। और मैं स्कोरिंग नहीं अच्छा कर पाई क्योंकि प्रॉब्लम था उस समय मेरा, जिसमें मैं सिलेक्ट हुई। और उसके पहले इन्फोर्समेंट में हम लोग को इंटरव्यू नहीं देने दिया गया। उस समय मेरा 72 पॉइंट कुछ था, बहुत अच्छा मार्क्स का भी दी थी। उसमें भी मैं बहुत अच्छा से तैयारी की थी। तो मुझे बताना है कि मैं तैयारी के समय सेट किस प्रकार मारती थी, सेट से मैं स्कोरिंग कैसे कर पाती थी। तैयारी सब कोई करता है, सेट प्रैक्टिस से भी बहुत लोगों का तैयारी हो जाता है। सेट में आपको 2 चीज़ सबसे पहले फॉलो करना है। एक तो प्रीवियस ईयर, यानी जो 2008 से लेकर जो अभी लास्ट में मध्य निषेध का फाइनल एग्जाम हुआ है, यहाँ तक का जितने भी प्रीवियस ईयर है, इस सबका क्वेश्चन आपको एक जगह कर लेना है। ठीक है। और जैसे कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है 1717 जो है, 2446 है, इन्फोर्समेंट दरोगा है, और 2213 ये आपको पीटी मेंस एक साथ मिल जाएगा। उस सबको मार लेना है। ठीक है। यानी आप जब सेट मारिएगा तो मेंस के सेट से आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा, जो पीटी में 5 क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा ध्यान देना है कि प्रत्येक दिन 2 सेट मारना है। मैं जब तैयारी करती थी तो मैं सेट कभी नहीं छोड़ी थी, चाहे वो एग्जाम हो या ना हो। सेट प्रैक्टिस से बहुत फायदा होता है। और सेट प्रैक्टिस का मेन उसमें फोकस क्या करना है, डिस्कशन। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सेट मार लीजिए। अगर उस समय आप डिस्कशन नहीं करते हैं तो बेकार है। आप अगर 1 घंटा सेट मारते हैं तो आप रखिए कि 1 घंटा हमको पहले देख लेना है कि कहाँ गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है, क्यों गलती हुआ है, क्या क्यों, कैसे इसको सुधारा जा सकता है। ये चीज़ हमेशा लगा के रखिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। मार के छोड़ दिए कि 1 घंटा बाद मिलाऊंगा, कोई फायदा नहीं होता है सेट प्रैक्टिस में। और सेट में 1 सेट नहीं 2 सेट में मारने को बोले कि एक सुबह में जरूर मारिए, एक शाम को मारिए। और दिन भर आप रिवीजन करिए, बुक का रिवीजन करिए। ठीक है, जो मैं कल बताई कि किस प्रकार रिवीजन करना है। और फिर आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर आप मारिए तो उसमें देखिए कि किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और किस सब्जेक्ट के साथ साथ किस टॉपिक से पूछा गया। जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक को जरूर पढ़िए। मैं बार बार बोलती हूँ कि जिस टॉपिक में दिक्कत हो उस टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। ठीक है। और साथ में क्या करना है कि करेंट अफेयर्स को कभी नहीं छोड़ना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि पीटी में करेंट अफेयर्स और साइंस सबसे बड़ा रोल होगा। तो साइंस का आप सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। साइंस को 1 से 2 घंटा ध्यान दीजिए और करेंट अफेयर्स पे भी 1 से 2 घंटा ध्यान दीजिए। 2 घंटा सुबह सेट कर रखिए, 2 घंटा शाम सेट कर रखिए, 8 घंटा हो गया। दिन में आप 3 से 4 घंटा, मतलब ऐसे मैं पहले भी बोली कि जब मंजिल नज़दीक हो तो रफ्तार को हमेशा दोगुना कर देना चाहिए। समय नहीं निर्धारित होता है तैयारी में कि मैं 2 घंटा पढ़ूँ, 4 घंटा पढ़ूँ। आपका पर्पस होना चाहिए कि मैं 2 सेट खत्म करूँ। बुक का प्रत्येक दिन 4 से 5 टॉपिक एक सब्जेक्ट का, फिर 5 टॉपिक एक सब्जेक्ट का, इस प्रकार रिविजन करूँ। और नहीं तो एक सब्जेक्ट का 10 से 12 टॉपिक को रिवीजन करूँ। मेरा होना चाहिए कि आज हम मध्यकालीन भारत या एंशिएंट भारत पढ़ रहे हैं तो मैं पहले खत्म कर दूं, क्योंकि यही होगा। अब समय नहीं है। ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है कि जब भी आप फ्री हो, जैसे कि शाम में सब लोग फ्री होता है, तो फ्री होने के समय जो हम सेट पढ़े हैं उस सेट को पढ़ लेना है। कि सिर्फ पढ़ लेना है कि एक का, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि भारत का चौहद्दी क्या है, तो भारत का पूरा पढ़ लिए, फिर नीचे पढ़ते सिर्फ रीडिंग दे लेना है। देखिएगा ये बहुत फायदा करता है। हम इसी प्रकार पढ़ते थे। हम 2 सेट तो प्रॉपर मारते थे। 1 सेट जाते थे क्यूज में मारने, 1 सेट खुद घर पे मारते थे एग्जाम के समय, और 1 सेट अलग से पढ़ती थी। जो पहले मैं पढ़ गई थी ना, सेट मार गई थी, उस सेट को मैं पढ़ती थी, रिवीजन करती थी। मतलब नया नहीं हमको पढ़ना है, 2 नया पढ़ना है और 1 को रिवीजन करना है। और प्रीवियस ईयर तो मैं पहले से ही बना के रह जाती थी, 1-2 महीना पहले ही प्रीवियस ईयर खत्म कर देती थी। एग्जाम जब नज़दीक आता था, 10 से 12 दिन रहता था, तो फिर एक बार प्रीवियस ईयर को पढ़ती थी, क्योंकि मैं पहले मार चुकी हूँ। तो फिर पढ़ती थी, सिर्फ बुक को पढ़ लेती थी। अब मैं पहले से टिकट
पिकअप करके रखती थी कि ए का 1 बी का 1 मेरा गलत हुआ है, इसका मतलब एक गलत हुआ है, 5 गलत हुआ है, 7 गलत हुआ, उसको सबसे ज़्यादा फोकस करती थी। ठीक है, तो इस तरह आपको पढ़ना है और रीडिंग देना है। देखिए जब मेरा बिहार दरोगा का मेंस था तो एडुटेरिया का मेंस उस समय पहली बार आया था, मेंस प्रैक्टिस सेट 2446 का मैं बता रही हूँ। एक बुक को मैंने 3 बार सेट मारा था और उसमें मेरा 100 में 15 सेट में 100 में से मेरा एक भी गलत नहीं होता था। और जब मैं मेंस देने गई थी तो उसी बुक को पढ़ती थी, सिर्फ पढ़ ली थी, 1 घंटा बीच में गैपिंग मिला, 1 घंटा में 15 सेट पढ़ ली थी। जब मैं ये गई एग्जाम सेंटर में तब 5 क्वेश्चन डिट्टो के डिट्टो आ गया। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सेट मारिए, सेट का भी रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। 2 सेट तो आपको जरूर मार जाना है नया में, एक प्रीवियस ईयर का और 2 अन्य सेट मारना है, जो कि मैं हमेशा प्रीफर करूँ। रुक्मिनी का अच्छा है, किरण का अच्छा है और एडुटेरिया का 3 सेट बहुत अच्छा है और प्रीवियस ईयर अच्छा है। आप सभी सेट के तहत आप अपना स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।